Hi everybody. Today I am going to take some important question based on coordinate geometry as well as linear equation. But before starting questions, I would like to brief the concept of coordinate geometry. जो important चीज़ हमने इसमें पढ़ी that I will tell you again because हमें question appear करना है, तो question के लिए हमें concept clear होना बहुत ज़रूरी है. Coordinate means how to locate a point. If we have point, then what is the location of that particular point? इसको अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करें, लाइक इफ समवन इज आस्किंग अ एड्रेस, देन व्हाट विल डू, वी जनरली से गो स्ट्रेट एंड देन आइदर राइट, देन सेकेंड स्ट्रीट ऑफ जो भी आप बोलते हैं, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, व्हाटएवर. तो हम कैसे लोकेट करते हैं, ऐसे जाना, देन ऐसे जाना, देन ऐसे जाना. लाइक एवरीवन प्लेज गेम लाइक फुटबॉल, क्रिकेट एंड और एनी काइंड ऑफ गेम. उसमें हम क्या करते हैं, फील्डर जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल द पोजीशन ऑफ द फील्डर. तो वहाँ भी वो लोग जो कैप्टन है और एम्पायर होते हैं वो लोग एक मैप बनाते हैं एंड उस मैप के अकॉर्डिंग दे डिसाइड कि विच इज सुटेबल प्लेस फॉर द फील्डर. मीन्स वो भी लोकेशन ढूंढते हैं. तो कोई भी पॉइंट या किसी भी पर्सन की एग्जैक्ट लोकेशन, या लाइक दिस इज अ क्लासरूम वेयर इज अ स्टडी टेबल. सो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ से आप राइट जाइए और सेकेंड वाला जो पोजीशन है वहाँ पर हमारा स्टडी टेबल रखा हुआ है. ऐसे ही हम लोकेट करते हैं. इन द सेम वे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वर्किंग. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है. लाइक हमारे आर्मी डिफेंस वाले जो है वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं. मैप्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं उनको जो इंडिकेशन आते हैं कि अब साउथ में इतना जाना है, नॉर्थ में इतना जाना है, ईस्ट में इतना मुड़ना है, तो वो सारा जितना भी टर्मिनोलॉजी है वो इस पर भी बेस्ड होता है. दैट्स वाई आई जनरली से कि मैथ्स जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है. दीज आर कॉल्ड एक्सिस. This is x-axis and this is y-axis. In the same way, this is minus x. So minus x we generally don't write. So we write x dash. And minus y we generally don't write. So फिर हम लिखते हैं y dash. ठीक है? And this intersection point is 0, which is called origin. Means O is your origin. 0 or O, whatever you want to say. ठीक है? ये जो दो मैंने बनाए हैं ये कहलाते हैं एक्सिस. वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस. दे बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर. मीन्स ये चारों जो एंगल बन रहे हैं दीज ऑल आर 90 डिग्री. परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, कंडीशन होती है एक्सिस की. एंड जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. एंड ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब मैं कोऑर्डिनेट पे आऊंगी, ब्रैकेट के अंदर हम दो पॉइंट्स लिखते हैं. दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट. इन अदर वर्ड्स वी जनरली से अबाउट एक्स इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट. मीन्स अगर कहीं आपको आता है कि एब्सिसा इज 5, मीन्स यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट एक्स इज 5. And if someone says ordinate is 4, means y coordinate is 4. So x and y. और first place पर जो आएगा ब्रैकेट के अंदर that is always x and second one is y. तो आपको कोई भी पॉइंट दिया है like 2, 5 and it is in the bracket. It clearly shows that this is the location of x and this is the location of y. ठीक है, ये हुए हमारे पॉइंट्स. अब हम इनको कैसे इस पे प्लॉट करेंगे. सबसे पहले हमने एक्सिस समझ लिया कि टू एक्सिस परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर एंड इट डिवाइड 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट. 4 पार्ट्स हो रहे हैं तो फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट and this is called fourth quadrant. 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया. नाउ इनको हम नंबर सिस्टम के हिसाब से कुछ नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये इनडेफिनेट है, जितना आप चाहें उस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. सिमिलरली दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. ये हमने इंटीजर में भी पढ़ा है 5 6.
एंड आप जितना चाहे इनडेफिनेट तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर योर क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। सेम वे अपवर्ड डायरेक्शन में भी आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, एंड डाउनवर्ड्स में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, राइट। नाउ कोई भी पॉइंट हमें दिया है लाइक वी हैव 2 and 1, तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए सबसे पहले लिख लें दिस इज x एंड दिस इज y। लेट्स से दिस पॉइंट इज p, देन हाउ विल आई लोकेट दिस पॉइंट p ऑन द एक्सिस। सो हम क्या करेंगे, x जो है 2 है तो हम x डायरेक्शन देखेंगे, x इज पॉजिटिव मीन्स वी नीड टू गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। 2 पे हम डार्क कर लेंगे, अनदर इज 1, y इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये हो गया। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज पॉइंट P, वैल्यू 2 and 1, ठीक है। नाउ व्हाट दिस पॉइंट इज शोइंग, ये पॉइंट से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यू कैन से बोथ आर पॉजिटिव। नाउ इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा मीन्स 0.1 0.2 1 2 3 10 11 20 30 40 एंड सो ऑन, मीन्स x इज पॉजिटिव। इन द सेम वे y इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस्ड कि x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, देन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग, तो आपको इमीडिएटली आंसर देना है, द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। Second, like I am having -2 and 3, then how I will plot, -2 means x is negative and 3 ये हो गया हमारा y, हमने इनको ज्वाइन किया, the point is Q, -2 and 3, this is Q, fine। तो -2 and 3 what it shows, x is negative and y is positive। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज नेगेटिव मीन्स x इज लेस देन 0, 0 से छोटा लेस, तो वो नेगेटिव हो गया, एंड y इज पॉजिटिव। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉइंट नाउ, आई एम आस्किंग यू कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। यस, दोनों ही नेगेटिव होंगे, बिकॉज जब हम यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसकी x वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y वैल्यू भी नेगेटिव। सो आई कैन राइट इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव। अगर हम इक्वलिटी के फॉर्म में लिखें, सो व्हाट आई विल राइट, x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0, मीन्स इफ यू हैव -3 -5 एज ए कोऑर्डिनेट, तो आपका इमीडिएटली आंसर होगा दे विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइन। ना फोर्थ क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। सो स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है। लाइक इफ समबडी इज आस्किंग दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आपको इमीडिएटली बताना आना चाहिए कि x जो है पॉजिटिव होगा एंड y जो है वो नेगेटिव होगा। अगर समवन आस्क कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देन यू हैव टू से बोथ शुड बी नेगेटिव। तो ऐसे इमीडिएटली आंसर देने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल सो दैट दिस कॉन्सेप्ट विल मोर क्लियर टू यू। नाउ वन इजी एग्जांपल इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स on ग्राफ पेपर, एंड ग्राफ पेपर सबने यूज किया हुआ है। ग्राफ पेपर मीन्स यही नंबर लाइन जो हमने अभी बनाई। फर्स्ट इज A पॉइंट विच इज 2 5, B is -5 -7, C is 3 -2, D is 0 5 and E is 5 0। इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में, तो हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन बनाना होगा। दिस इज x डैश, दिस इज x
This is origin 0, y and y dash. Fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and if it will require then I will extend this y axis. ठीक है. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. In the same way -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8. Now first point is A which is having coordinate 2, 5. जैसे ही आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं. मीन्स x इज इक्वल टू 2. दिस इज माई 0 एंड x इज 2 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ. सो हम पॉजिटिव जाएंगे और इसको डार्क कर लेंगे. एंड y कोऑर्डिनेट इज 5. सो दिस इज माई 5. इनको हम ज्वाइन करेंगे और जो पॉइंट हमें मिलेगा फर्स्ट नेम इज A. A इज 2, 5. बहुत ही सिंपल है. हमने सिंपली इसको बना लिया. दोनों पॉजिटिव हैं मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. इफ somebody is asking that 2, 5 is lying where, so you can immediately say it is lying in the first quadrant. Now it is second, third and ये हमारा fourth है. ठीक है. Second point is B. B is -5. Again x, y. X is -5. -5 हमारा कहाँ आएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में. सो दिस इज -5 एंड -7. सो यहाँ आ जाएगा. हम इसको मिलाएंगे. सो दिस पॉइंट इज B विच इज -5 एंड -7. देखिए बोथ आर नेगेटिव. x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट और यू कैन से एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव. और जब दोनों नेगेटिव हों तो दे ऑलवेज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. C is 3 - 2 means x is 3 and now y is -2. तो हम इनको ज्वाइन कर लेंगे. So this is our 3 - 2 and point is C. यहाँ तक तो हमने easily plot कर लिया. And one x is positive and y is negative, so they always lie in the fourth quadrant. अब another one is 0, 5. इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही important concept है. x is 0 now and y is 5. then ये लाइन ही हमारा पॉइंट है. इस लाइन पर ही आ रहा है पॉइंट D. x is 0 and y is point. This is our 0. What it shows? It shows that it is having the value of y but no x. इसलिए x पर कुछ भी प्लॉट नहीं हुआ. ना पॉजिटिव x पे हुआ ना नेगेटिव x पे हुआ बिकॉज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 0. तो केवल प्लॉटिंग हमारी कहाँ पर हुई? y पर. नाउ E पॉइंट इज 5, 0. 5 मीन्स x इज 5 but y is 0. So this is my point E which is 5, 0. Again what it is showing? It is showing that there is no y coordinate. That's why हम केवल x एक्सिस पर ही प्लॉटिंग कर रहे हैं. y कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं है. ठीक है. तो कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हैं कि 0, 2 तो आपको इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि x पर प्लॉटिंग नहीं है, y पर है. 0 - 2 मीन्स अगेन x पर प्लॉट नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन y में प्लॉटिंग है. 5 -5 एंड 0 मीन्स x तो है बट y कोऑर्डिनेट नहीं है. ठीक है. तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया. नाउ आई विल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज नॉट इन योर NCERT बुक. दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला and we'll solve some question based on it and these questions are very interesting. आपको खुद मज़ा आएगा. एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत इजी होता है. तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे कोई भी एग्जाम के लिए. ठीक है. नाउ आई विल टेक डिस्टेंस फॉर्मूला. ये ग्राफ में नहीं मिटा रही हूँ बिकॉज इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू points. Distance between 2 points. If there are 2 points
ए जिसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे, लेट से कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड बी ऑब्वियस है इसके भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे, सो लेट से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x2 y2 ऑन xy प्लेन। जो हम ये प्लॉट करते हैं, दीज आर xy प्लेन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, हम A से B के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं एंड फॉर्मूला सेज दोनों के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको याद करना है। इसी फॉर्मूले को आई कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पर डिस्टेंस से क्या मीनिंग है, तो देखिए ये आपने प्लॉटिंग तो कर ली। नाउ आई एम आस्किंग द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, देन हाउ विल से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। अभी तो ये ग्राफ पे है, तो आप स्केल से या रूरल से नाप के इसको बता देंगे मेजर करके, या आप यहाँ से देख लेंगे ये 2 है तो आप मेजर करके बता सकते हैं। बट अब हमारे पास ग्राफ नहीं है एंड ये वैल्यू भी ऐसी 2 और 5 नहीं है, 25 और 36 है, देन आप क्या करेंगे, कितना बड़ा ग्राफ प्लॉट करेंगे, नहीं कर सकते ना। या मैंने कोई वैल्यू दे दी 45 एंड 90, तो क्या आप नंबर सिस्टम पे 90 तक प्लॉटिंग करेंगे, नहीं, है ना। सो देयर शुड बी सम स्पेसिफिक फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, लाइक दिस इज पॉइंट, दिस वाज आई थिंक E, I want to find the distance between E and B, then what I'll do, there should be some formula, so this is the formula। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइव कॉमा 3 एंड 3,2 मीन्स आई कुछ भी नाम दे दीजिए जिसे, लाइक इट इज ए एंड इट इज बी। सो वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। छोटे से नंबर्स हैं तो आप ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि जो बड़े नंबर होंगे या कुछ भी नंबर होंगे तो क्या आप हमेशा ग्राफ पेपर साथ रखेंगे या क्या आप हमेशा XY प्लेन ड्रॉ करेंगे, नहीं। तो हम अब फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, जब भी हमें डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा तो हम फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे। सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन A and B is D. So our formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now I'll substitute the value. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट थे एंड मैंने आपको हमेशा से बताया कि आप इनके नीचे इमीडिएटली लिख लीजिए x, y। अभी ये हमारा फर्स्ट है, सो दिस इज x1 y1, दिस इज सेकेंड कोऑर्डिनेट, सो x2 y2। सो हमें फॉर्मूला लगाना इजी हो जाएगा। नाउ x2 माइनस x1, आप चाहे तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, x1 इज 5, x2 इज 3, y1 इज 3 एंड y2 इज 2। इन कोऑर्डिनेट्स को मैं चाहूँ तो सेपरेट करके ऐसा भी लिख सकती हूँ। Now I'll put the value x2 minus x1 means 3 minus 5 whole square. Similarly y2 minus y1, simple सा substitution। 3 minus 5 is minus 2 plus 2 minus 3 is minus 1। स्क्वेयरिंग हो रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो योर आंसर इज √5। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज √5। फाइन, एक और सिंपल पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ। अभी हमारे दोनों पॉइंट जो हैं वो पॉजिटिव थे। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, सो वी विल टेक सम नेगेटिव ऑल्सो एंड द फॉर्मूला इज, दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल,
नाउ अनदर इज -1 4, कुछ और नाम ले लेते हैं हम, p is -1 and 4 and q is 2 minus 3. Now we want to find the distance between these two points. So let's say the distance is d. Let the distance between p and q is d. So our formula is d x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. जैसा मैंने आपको बताया, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा. दिस इज x1, दिस इज y1 एंड इन द सेम वे x2 y2. अब हमारे पास है तो फॉर्मूले में पुट करना इजी हो जाएगा. x2 इज 2 एंड इसको और अच्छा सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख लें, x1 इज -1, x2 is 2, y1 is 4 and y2 is -3. This is the another better way. अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे, x2 is 2 माइनस x1 is -1, मतलब यहाँ पर हमारा दो नेगेटिव टर्म हो गए, प्लस y2 is -3 माइनस y1 is 4. देखिए नेगेटिव होने से थोड़ा सा चेंज हो गया. नाउ पहले ब्रैकेट इंटरनली सॉल्व होगा तो माइनस एंड माइनस इज प्लस. यहाँ पर क्या होगा, -3 एंड -4 इज -7. नाउ 2 + 1 is 3 square and -7 square is 49. So your answer is 9 plus 49 and finally it is 58. इसका रूट नहीं होता है 58 का, that's why I am keeping 58 as it is. ठीक है. So डिस्टेंस कैसे आया, हमने क्या किया, x2 minus x1 किया. बट यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट्स आर क्वाइट डिफरेंट, तो आपको साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी. 4 केस होते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट के, तो किसी भी तरीके से पॉइंट्स मिल सकते हैं. एक और क्वेश्चन इसी पे बेस लेते हैं तो आपको सारे नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर हो जाए. अनदर इज ए बी एंड -b a. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोऑर्डिनेट हमेशा नंबर्स के फॉर्म में हो, न्यूमरिक फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं. लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b. So what is our formula? Distance equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. जैसा मैंने आपको बताया आप लिख लीजिए, x1 is a, x1 y1, x2 y2, x2 is minus b. Similarly y1 is b and y2 is a. तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा. अब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x2 मीन्स -b माइनस a होल स्क्वायर, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, प्लस y2 इज a माइनस b होल स्क्वायर. नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -b स्क्वायर प्लस -a स्क्वायर. इसको हम थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा बना सकते हैं, माइनस हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, b प्लस a हो जाएगा. बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला मैं साइन थोड़ा सा कॉमन ले लेती हूँ जिससे वो इजी हो जाए. एक्चुअली इट वॉज, देखिए फिर से बताती हूँ मैं, एक्चुअली इट वॉज -b minus a. So my next step should be, before applying formula, -b plus a. ये ज़्यादा बेटर होगा, स्क्वायर, एंड ये एज इट इज.
अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो जाएगा, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सिंपल फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हमने होल स्क्वायर तो खोल दिया है। जब होल स्क्वायर खोला है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब हमारे पास फाइनली क्या टर्म आई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दिस। तो 2ab एंड 2ab कैंसिल हो रहा है। सो फाइनली वी हैव b square plus b square means 2a square plus 2b square. So the distance between these two is 2a square plus 2b square. एक बार यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी. It was minus b minus a. So I can write minus outside of the bracket and अंदर हम लिख सकते हैं b plus a. ठीक है, इसका स्क्वायर. So माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये माइनस हमारा वैनिश हो गया. अब हमारे पास केवल बचा b प्लस a का होल स्क्वायर. सो हमने वो फॉर्मूले से ओपन कर दिया. सो नाउ वी हैव b प्लस a होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर. दोनों ओपन किए, जो भी कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल किया एंड फाइनली वी हैव द डिस्टेंस रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर.